अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे। अच्छा बेटा, आज हम जो पढ़ रहे हैं हमारे पास है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड एटम जो है बेटा वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। याद होगा हमने डिस्कस किया था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम बॉन्ड बनाते हैं। क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए एटम क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अब ये जब भी एटम कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा बेटा, याद रखना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। यानी जब भी एटम कोई बॉन्ड बनाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए शर्त यही है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। अब देखिए थोड़ा सा हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसी रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अब देखिए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि दो अगर हाइड्रोजन है, देखिए बेटा ये एक हाइड्रोजन एटम ये है, ठीक है। आपको पता है इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। या ग्राफ से भी फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें ना जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी दो एटम करीब करीब आते हैं तो उसमें दो किस्म की फोर्सेस पैदा होती है। कितने किस्म की बेटा? दो किस्म की फोर्सेस पैदा होती है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी दोनों फोर्सेस पैदा होती हैं। बयापर जब भी क्या होता है, कोई एटम दो एटम करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो उसमें दो किस्म की फोर्सेस पैदा होती है। वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह दो किस्म की फोर्सेस पैदा होती है। अब देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। अब ये आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह देखिए न्यूक्लियस पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों न्यूक्लियस भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी ये तो होगी कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। यानी दोनों जो है इस एटम के इलेक्ट्रॉन इसके एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इसका जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्योंकि आपको पता है सिमिलर फोर्सेस बेटा क्या करती हैं? दूसरे को रिपेल करती हैं। यहाँ पर रिपल्शन फोर्स पैदा होती है दोनों के लिए। अब इसी तरह मैं दूसरी इसके अट्रैक्शन की बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक एटम है बेटा। ये देखिए ये दूसरा एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसकी भी आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो किस्म की फोर्सेस इसको अट्रैक्ट कर रही है इस इलेक्ट्रॉन को। कौन सा? एक देखिए इसका अपना न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसको इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये इसी तरह जो है ये इसमें भी यही होगा, इसका अपना न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसी तरह इसका न्यूक्लियस भी इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों कौन सी फोर्सेस होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। यानी जब साथ साथ आते हैं, आपको पता है इसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके न्यूक्लियस पर है वो इसके इलेक्ट्रॉन। ये दोनों फोर्सेस बायावक्त पैदा हो रही हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? ये देखिए ये इनको मैंने साथ इनको किसका नाम दिया? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। और ये बेटा कौन सी? रिपल्सिव फोर्सेस हैं। ये दोनों फोर्सेस बायावक्त ऑपरेट हो रही है। यानी देखिए दो एटम करीब करीब आ रहे हैं, उनके दरमियान दोनों फोर्सेस बायावक्त पैदा हो रही हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? रिपल्सिव फोर्सेस भी है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है। आखिरकार देखिए इसकी मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी से हमने लिया क्या? ये देखिए ये दो हाइड्रोजन एटम है, इनके दरमियान जो ये बॉन्ड होता है आपको पता है हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जो भी ताकत है बॉन्ड आपको मतलब फोर्स होती है जिन्होंने इनको दोनों को जोड़ के रखा हुआ होता है, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। कौन सी फोर्सेस होती है? इंटरमॉलिक्यूलर। अब देखिए इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इनके दरमियान क्या है? डिस्टेंस। यहाँ पर दोनों फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं, अट्रैक्टिव भी हो रही है और रिपल्सिव फोर्सेस भी हो रही है। ऐसा ऐसा ये देखिए दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पर एक करीब आ गए, मजीद जो है एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए, करीब आ गए। जब ये मजीद एक दूसरे के करीब आते हैं बेटा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती है। कौन सी फोर्सेस बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ये क्या हो जाती है? डोमिनेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब। अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब आ जाती हैं, यानी नुमाया हो जाती हैं बनिस्बत किसके बेटा? रिपल्सिव फोर्सेस के।
कौन सी फोर्सेस के? रिपल्सिव फोर्सेस के। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो भी डोमिनेंट होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ये दोनों, ये नहीं है कि हम बिल्कुल आगे साथ जुड़ जाएंगे, एक खास डिस्टेंस तक आपस में आकर रुक जाएंगे। वो खास डिस्टेंस देखिए, अगर हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो वो 75.4 पिकोमीटर होता है, ये खास डिस्टेंस जो होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। अब देखिए दोनों एटम ने आपस में आकर कंप्रोमाइज कर लिया, यानी दोनों आपस में आकर एक ही मुकाम पर रुक गए। इस मुकाम पर इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट थी, रिपल्सिव फोर्सेस क्या थी, ये कम हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, कंप्रोमाइज कर लिया। इसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। कौन सा डिस्टेंस कहते हैं बेटा? ये कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी होता है। ये कंप्रोमाइज कर लिया है इन्होंने आपस में, यहां पर आकर इन्होंने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। ठीक है बेटा? अब यानी जब भी कोई एटम आपस में करीब आते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दो किस्म की फोर्सेस ऑपरेट होती हैं। एक कौन सी होगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस है, दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस है। अब देखिए जब अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये एटम करीब करीब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए आप नजर आ रहा होगा यहाँ पर हाईएस्ट है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ऐसा ऐसा क्या हो रही है? कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, आप नजर आ रहा होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसा ऐसा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। यानी इस पॉइंट पर देखिए सबसे कम जो है ना वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। डिस्टेंस इसका कितना होता है? 75.4 हो गया। इससे हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं और क्या कहते हैं? बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रही है। देखिए अगर यहाँ पर यही जो बॉन्ड बना था, अगर ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर आ जाएगा, इससे देखिए जहां पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन का हम इसको नाम दे देते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। कौन सी चीज है बेटा? ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहां पर आकर इस जगह पर देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है अपना क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। अब देखिए जो बॉन्ड बना था, कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं 436 किलो जूल पर मोल, इसकी क्या हुई बेटा? एनर्जी रिलीज हुई है जब ये बॉन्ड बना है। अब देखिए इतनी ही एनर्जी जरूरत होगी अगर इस बॉन्ड को तोड़ना होगा। यानी अब देखिए यहाँ पर जो है इसकी यूं समझिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पर मिनिमम है, कम से कम है। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है? मिनिमम है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बॉन्ड बन रहा है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है, बॉन्ड टूटता है। यानी अगर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी ही एनर्जी, जितनी इसने एनर्जी खारिज किया बेटा, इतनी ही एनर्जी उसी को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? यानी जितनी इसने देखिए हमारे पास था प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जितनी इसने खारिज किया है उतनी एनर्जी इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी हम इसको देंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी याद रखना है, जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी जब भी एटम करीब करीब आते हैं, दोबारा बेटा सुनिए, जब भी एटम करीब करीब आते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है और वो बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है? जो ही होगी हमारे पास है, जो ही यानी इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। यानी दो किस्म की अभी हमने डिस्कस किया, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दो किस्म की बेटा फोर्सेस ऑपरेट होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है और दूसरी कौन सी है? रिपल्सिव फोर्सेस भी है। बात समझ आ गई? ये देखिए, लेकिन बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, तो वो उस वक्त क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बेटा? ये तो आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है अच्छा बेटा, आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज। देखिए बेटा, जब भी एटम के साइज की बात होती है ना, तो एटम का साइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? किसी भी चीज के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसमें जो है साइज का ताल्लुक बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में।
अच्छा बेटा देखिए, जब एटम का साइज होता है तो हम इसका क्या करते हैं, एटम के साइज की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, इससे देखिए यहाँ पर एटम का साइज होगा या एटम का बेटा रेडियाई होगा, एक ही बात होती है। एटम का कौन सा होगा, रेडियाई, या एटम का साइज जो है वो एक ही बात होती है। देखिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से न्यूक्लियस से यहाँ से डिस्टेंस जो मेजर करते हैं वो रेडियाई कहलाता है। आपको पता है रेडियाई जो है उससे अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एटम का क्या बन जाता है, साइज बन जाता है। अब दरअसल हम पता क्या करते हैं, 2 एटम हैं, 3 हैं, 4 है, देखिए यहाँ पर है कई एटम मौजूद हैं, साथ साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, कई एटम मौजूद है बेटा। अब वो हम क्या करते हैं, यहाँ से है देखिए मैनी एटम मौजूद है, इन दोनों का जो है वो रेडियस इनका वो मालूम करेंगे, दोनों के दरमियान फासला होगा, इसी तरह इन दोनों के करेंगे, इसी तरह इनका करेंगे, इनका मुख्तलिफ एटम का करेंगे, फिर हम बेटा इनकी एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इनकी एवरेज हम डिस्टेंस ले लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस होता है कि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसी के हम एवरेज ले लेते हैं, इनके 2 एटम का, इनका एटम जो है वो हमारे पास एटम का क्या आ जाता है, साइज आ जाता है। समझ आ गई बात की, इन मुख्तसर तौर पर एटम का साइज के लिए हम मुख्तलिफ जो है एक ही टाइप्स के, देखिए अगर फर्क करें मैं ये कहता हूँ कि सारे हमारे पास ये सोडियम है, Na है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान कितना है, इनके दोनों न्यूक्लियाई के, फिर हम एवरेज ले लेते हैं, टोटल की एवरेज ले लेंगे, फिर उसका वो जो हमारे पास क्या करेगा, एटम का साइज कहलाएगा। ठीक, अब ये देखिए एटम का साइज हो या एटॉमिक रेडियाई हो, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई एक ही बात होती है आपसे। अब देखिए बेटा इसका हम थोड़ा सा ना ट्रेंड देखते हैं कि इसका ग्रुप में क्या ट्रेंड है और इसका पीरियड में क्या ट्रेंड है। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट एक ग्रुप लिखा है, हमारे पास देखिए लिथियम है, इसी तरह सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम और सीरियम है, और फ्रांसियम है, वो आर्टिफिशियल है। अब देखिए वो हम जो है यहाँ से इसका ग्रुप का ट्रेंड देखते हैं। अब देखिए बेटा ये जो फर्स्ट ग्रुप है, आपको पता है ग्रुप जो है जो हम नंबर देते हैं, ग्रुप नंबर का ताल्लुक, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को वजाहत कर दूं, ग्रुप का ताल्लुक जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, कि ये जो है फर्स्ट एक ग्रुप है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर सेकंड है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ग्रुप है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझा गया। इसी तरह जो होता है यानी ग्रुप का ताल्लुक जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से होता है। अब ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, और इसी में देखिए यहाँ पर ग्रुप के अंदर जो होता है इंक्रीज होता है, साइज जो है क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ग्रुप में इंक्रीज होता है, क्यों ग्रुप में इंक्रीज होता है, उसकी वजह क्या है, देखिए उसकी वजह मैं बताता हूँ। इंक्रीज इसकी 2 जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो बेटा इसमें शेल इंक्रीज होता है, कौन सा होता है, शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं, ये हमारे पास। दूसरी बात होती है इसकी शील्डिंग इफेक्ट जो होती है, कौन सी चीज होगी बेटा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होती है। अब ये कैसे इंक्रीज होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, ये दोनों चीजों से किस तरह उसका इंक्रीज हुआ, ये शेल कैसे इंक्रीज हुआ और शील्डिंग इफेक्ट कैसे। देखिए यहाँ पर जो लिथियम होता है बेटा, यहाँ पर हमारे पास है ये ये सेकंड पीरियड में है, ये फर्स्ट ग्रुप में, ये देखिए यहाँ पर मैं यूं बता रहा हूँ ये सेकंड पीरियड है, ये कौन सा बेटा, थर्ड पीरियड है, और यहाँ पर ये जो होगा हमारे पास कौन सा होगा बेटा, ये फोर्थ पीरियड के है, ये फिफ्थ पीरियड है। देखिए यहाँ पर हमारे पास इन ग्रुप के अंदर पीरियड चेंज हो रहे हैं। अब देखिए जो सेकंड है अपना है हमारे पास है पीरियड में है, इसमें 2 शेल होते हैं। कितने शेल होते हैं बेटा, 2 होते हैं। ये जो थर्ड है इसके अंदर 7 1 शेल का इजाफा हो जाएगा, कितने शेल हो जाएंगे, 3 शेल हो जाएंगे। इसी तरह इसके अंदर कितने होंगे बेटा, ये 4 शेल हो जाते हैं, कितने शेल हो जाते हैं, 4 शेल हो जाते हैं, इजाफा हो जाते हैं। इसी तरह 5। अब देखिए यहाँ पर एक शेल की तादाद जो है, शेल का इजाफा हो रहा है। अब जिससे ये जाहिर हुआ कि देखिए यहाँ से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बेटा कम है, यहाँ से न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका उससे भी ज्यादा हो गया, इसका जो है उससे भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए शेल इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गया। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि शेल के इंक्रीज होने की वजह से होता है। दूसरी मैंने बात बताई शील्डिंग इफेक्ट की। अब शील्डिंग इफेक्ट देखिए यहाँ पर ये होता है कि शील्डिंग इफेक्ट है, ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब ये न्यूक्लियस जब इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो ये दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन
शील्डिंग पर भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं। क्या डालते हैं, रुकावट डालते हैं कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर जिस तरह इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, न्यूक्लियस को इस पर अट्रैक्ट करना चाहिए, उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब देखिए इसके अंदर यूं समझिए एक शील्डिंग इफेक्ट है, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें मजीद जो है वो 3 आ जाएंगे। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट यानी जब शेल की तादाद बढ़ती है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। इन दरमियान में रुकावट डालने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएंगे। अब न्यूक्लियस जितनी इसको स्ट्रांग पावर से इसको घसीट सकता था, खींच सकता था, वो उसको नहीं खींच सकेगा, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। बात समझ आ गई? यानी हमने डिस्कस किया कि ग्रुप के अंदर जो है वो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बेटा हम इसकी बात करते हैं, देखिए पीरियड की बात करते हैं। पीरियड के अंदर जो है ये देखिए यहां पर मैं पीरियड की बात करता हूं। पीरियड में जो है वो साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। हम भी इसमें साइज क्यों डिक्रीज होता है? अच्छा इसमें ये जो हो गया, अच्छा इसमें साइज डिक्रीज होता है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा इसमें जो होता है शील्डिंग इफेक्ट का क्या असर होता है, क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट जो है इसका क्या असर होता है, ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इसका असर लाभ होती है या नहीं होती। अब देखिए याद रखना बेटा जो पीरियड होता है इसके अंदर जो है वो शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, शेल सेम रहते हैं। अब देखिए इसका है यूं समझिए कि ये है, अब सेकंड आ रहा है पीरियड में है तो इसमें भी 2 शेल होंगे, इसमें भी बेटा कितने होंगे, 2 शेल होंगे। इसमें भी मैं यहाँ पे इससे चले बना रहा, इसमें भी कितने शेल होंगे, 2 शेल होंगे। इसमें भी बेटा शेल होंगे, 2 शेल होंगे। इसमें भी क्या होगा, शेल होगा। इसमें भी कितने शेल होंगे, 2 शेल होंगे। बात समझ आ गई? अब क्यों वो हो रहा है, देखिए बेटा याद रखना है इसका जो है एटॉमिक, देखिए मैं इसकी अपना वो बात करता हूं, जिस तरह बोरॉन होता है इसका 5 होता है, इसका 6 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 7 होता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पर देखें ये आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो अपना 8 होता है एटॉमिक नंबर जो है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर से बढ़ने से मुराद पता है क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ रही है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर जिस तरह था स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट कर रहा था, उस तरीके से इसका 3 होता है ना एटॉमिक नंबर जो होता है, ये इसका बेटा 3 हो गया, इसका 4 हो गया। अब ये क्या करता है कि इसकी पावर जो बढ़ रही है इसकी, अब देखिए यहाँ पे 3 जूल प्रोटॉन है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑटोमोस को, यहाँ पर 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर है ये न्यूक्लियस की पावर स्ट्रांग हो रही है। अब आपका ये सवाल भी हो सकता है जब सर प्रोटॉन स्ट्रांग हो रहे हैं, ये प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्या बेटा इलेक्ट्रॉन बाकी ज्यादा हो रहे हैं। जितने देखिए यहाँ पर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या है शेल का इजाफा नहीं हो रहा। किसका इजाफा नहीं हो रहा है, शेल का, ये इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि इनका साइज ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी इसको यूं हम जाहिर करते हैं कि इसका मजीद साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखिए बेटा जब वो होगा, अब देखिए इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज उससे कम होगा, इसका साइज मजीद कम होता जाएगा, इसका साइज मजीद एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, यानी अब हमने इसको डिस्कस किया, 2 वजह से इसका हो गया। एक तो बेटा किसकी वजह से है, हमारे पास देखिए प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियस मजबूत हो रहा है। दूसरी शील्डिंग इफेक्ट, इस पर बेटा शील्डिंग इफेक्ट का कोई असर नहीं हो रहा, इस पर कोई शील्डिंग इफेक्ट असरअंदाज नहीं हो रही कि हाँ जी हम कहेंगे इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट हो रही है, क्योंकि ऑर्बिट की तादाद ही, शेल की तादाद ही नहीं बढ़ रही, तो शील्डिंग इफेक्ट तो इसमें सेम रहेगी जितनी भी है, कोई दरमियान में कोई इंटरवेनिंग नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। ये हमारे पास था, ये बेटा हमने किसको डिस्कस किया, एटॉमिक साइज को डिस्कस